इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ ये आरोप तय किए हैं। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद देश की सत्ता पर नेतन्याहू की पकड़ कमजोर हो जाएगी। कानून मंत्रालय ने जानकारी दी कि अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वास तोड़ने और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। ऐसा पहली बार है जब इजराइल के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने अरबपति दोस्त से हजारों डॉलर की शराब और शैंपेन ली, न्यूज़पेपर के पब्लिशर को ट्रेड फेवर ऑफर किया और एक टेलीकॉम कंपनी के मालिक की मदद के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उधर नेतन्याहू ने अटॉर्नी जनरल द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और साजिश करार दिया। इजराइल के प्रति अपनी नीतियों में अमेरिका ने बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के वेस्ट बैंक और पूर्व यरूशलेम पर कब्जे को मान्यता दी है। रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा कि अमेरिका अब वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखता। पोम्पियो ने कहा कि वेस्ट बैंक हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का कारण रहा है। इन बस्तियों को बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से शांति की कोशिशें भी नहीं हुई हैं। इजराइल ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये ऐतिहासिक गलती को सही करने जैसा है। उन्होंने अन्य देशों से भी इस फैसले को मानने के लिए कहा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की इस घोषणा पर चिंता जताई है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच गुरुवार को चीन की मेजबानी में होने वाली बैठक को टाल दिया गया है, जबकि बीजिंग ने कहा कि वो वार्ता के लिए सभी पक्षों के संपर्क में है। चीन, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान की ओर से इस बैठक को टालने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया और कहा कि चीन व्यापक, समावेशी, शांतिपूर्ण सुलह का समर्थन करता है जो अफगान के नेतृत्व वाली और अफगान के स्वामित्व वाली हो। साथ ही चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में सभी पक्षों के सम्मान और इच्छा के आधार पर चीन उनके बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने और शांति और सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। शिंजो देश में अब तक सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। शिंजो आबे ने 52 वर्ष की उम्र में जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उस वक्त वो जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे 2887 दिन तक इस पद पर रहे। फिलहाल वे वर्ष 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद अभी उनके कई सपने अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन का उनका एक अहम लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके पूर्व लंबे समय तक इस पद पर पूर्व प्रधानमंत्री तारा कतुसरा रह चुके हैं। वो 1901 से 1913 के बीच इस पद पर रहे। वो जापान में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। आबे का ये कार्यकाल कम से कम 2021 से पहले खत्म नहीं होने जा रहा है और उसके बाद भी उनका कोई उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। और आइए अब दुनिया भर से कुछ और रंगीन पलों को चुराकर आपके लिए लेकर आते हैं। दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। लग्जरी हाथ से बने मोटरों से लेकर फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कारों तक लंदन के V&A म्यूजियम में कारों की एक नई प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में 15 कारों और 250 अन्य वस्तुओं को दिखाया गया है। यहाँ लोगों को विंटेज कारें तो देखने को मिलेंगी ही, साथ ही भविष्य की कारें कैसी होंगी ये भी देखने को मिलेगा। प्रदर्शनी में खास है पॉपअप नेक्स्ट, जो एक 2 सीटर फ्लाइंग कार है। ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए इस कार को बनाया गया है। इसके अलावा कार्ल बेंज की 1888 पेटेंट मोटर वैगन नंबर 3 है, जो सबसे पहले उत्पादन में बना ऑटोमोबाइल है। ये प्रदर्शनी अगले साल 19 अप्रैल तक लोगों के लिए खुली रहेगी। इस बार ग्रैमी नॉमिनेशंस में हावी रहे पॉप के नए सितारे लिजो, बिली आइलिश और कंट्री रैपर लिल नास एक्स। लिजो को 8 नॉमिनेशंस मिले हैं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट शामिल है। 17 साल की पॉप सेंसेशन आइलिश और लिल नास एक्स को 6 नॉमिनेशंस मिले हैं। इस साल लिल नास एक्स का ओल्ड टाउन रोड लगातार 19 हफ्तों तक बिलबोर्ड सिंगल्स चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। वहीं आरियाना ग्रांडे को 5 और बियोंसे को 4 नॉमिनेशंस मिले हैं। इस बार 8 में से 5 एल्बम ऑफ द ईयर की नॉमिनी महिलाएं हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 26 जनवरी को लॉस एंजलिस में दिए जाएंगे। इस बार समारोह की होस्ट एलिसिया कीज होंगी।
लंदन में ब्रिटेन का रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्रिसमस की तैयारी के चलते लाखों लाइट से जगमगा उठा। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये सजावट देखने वाले के मन को मुग्ध कर देगी। रंग बिरंगा झरना, जगमगाते पेड़ और विक्टोरियन ग्लास हाउस पर प्रोजेक्शंस के साथ उत्सव संगीत लोगों को क्रिसमस की याद दिला देगा। लोग क्रिसमस एट यू का 5 जनवरी 2020 तक मजा ले सकते हैं। फ्रोजन 2 के को स्टार्स क्रिस्टन बेल और इडीना मेंजेल अब हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर पड़ोसी बन गए हैं। दोनों कलाकारों को उनकी आने वाली फिल्म फ्रोजन 2 के रिलीज से पहले हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से नवाजा गया। इस मौके पर उनके साथ फिल्म के को स्टार जॉश गैड भी मौजूद रहे।